बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे ये तो वही जाने। एमपी विजेंद्र सिंह ने कहा कि 75 साल की उम्र का फॉर्मूला तो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं। बीजेपी सांसद विजय सिंह से हिसार में खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि 75 साल उनकी उम्र हो चुकी है और इस बार आर पार की लड़ाई वो लड़ेंगे। 75 साल की उम्र तो हो गई है, लेकिन वो क्राइटेरिया तो बीजेपी में है, उनके यहाँ तो नहीं है। लेकिन उनकी इच्छा है, मतलब वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, तो आर पार की लड़ाई का मतलब मैं नहीं समझता। एक तो होता है ये कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, वो बात तो समझ में आती है। अदरवाइज तो चुनाव तो आर पार का ही होता है, हार या जीत, दो नतीजे हैं, तीसरा होता नहीं। तो बाकी अपने हल्के में गए थे, वो तो उस तरह की बात की है उन्होंने। आपके पिताजी साफ ही बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हरियाणा में राज करते हो चुके हैं, इस बार तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। जोगीराम जी खड़े हैं वैसे तो यहाँ पे, लेकिन मेरा मत भी यही है कि बिल्कुल जो पार्टी 8.5 साल से शासन में हो तो बिल्कुल अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तलवंडी गांव के लोगों से मुलाकात आपने की, वैकल्पिक रास्ते की मांग वो लगातार कर रहे हैं। आप भी मुख्यमंत्री से उनकी पैरवी करने की बात कह चुके हैं। हाँ, पहले भी मैंने लिख के भेजा था, आज भी मेरी उनसे मुलाकात होगी दोपहर बाद। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो वो खैर उनको भी पता है, कोई समझदार लोग हैं, कि कोई भी जब बहुत बड़ी चीज़ जब बनती है तो ख़ास तौर पर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन जिसके अंदर इन्वॉल्व हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो कुछ लोगों को आती है, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है, उसलिए वो चीज़ें आती हैं। लेकिन हाँ, छोटे से छोटा रास्ता अगर कोई संभव है तो उसके ऊपर विचार करने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ये सोचे कि एयरपोर्ट के बीच में से रास्ता मिल जाएगा तो वो व्यवहारिक बात नहीं है। एयरपोर्ट का मामला, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा, ये खुलासा आपने किया था, लेकिन हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए इसके लिए भी कोई कोशिश आप कर रहे हैं क्या? नहीं, एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं बन रहा, ये खुलासा मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ भारत सरकार से पार्लियामेंट में सवाल पूछा था कि हिसार का जो एयरपोर्ट है उसका स्टेटस क्या है। तो वो जवाब जो है वो सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उनका जवाब है। और जहाँ तक प्रदेश सरकार है, बिल्कुल उसके ऊपर प्रयास यही है कि इंटरनेशनल स्तर का हो। और मेरे ख्याल से देश में कोई और स्थापित एयरपोर्ट या जो नए बनने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ऑलरेडी इतनी ज़मीन हो। हज़ारों एकड़ ज़मीन यहाँ एयरपोर्ट के लिए की हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रदेश सरकार बना रही है वो उसी हिसाब से बनाने की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन सके। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने में बहुत लंबी प्रक्रिया है और किसी ना किसी स्टेज पे उसमें भारत सरकार का आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो सवाल किया गया था, जिससे ये भी स्पष्ट होता है कि फ़िलहाल जो नेक्स्ट स्टेज है इसकी वो है उड़ान स्कीम के तहत डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का इसमें शुरू हो सकें या उस पे काम हो सके। तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जहाँ तक प्रदेश की सरकार है, उनकी जो योजना है और जिस प्रकार से काम चल रहा है वो उसी हिसाब से। मेरा आखिरी सवाल, 1 साल पहले आपने और आपके पिताजी ने ये कहने की कोशिश की थी कि 23 मार्च को जींद की धरती पर 1 लाख लोग जुटाएंगे, राजनीति में परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, इस तरह के जिक्र हुए थे। अब आपने 6 महीने 7 महीने कार्यक्रम को आगे कर दिया, क्या वजह रही? मैंने कब कहा था, एक तो मेरे को जरा आपके पास वीडियो हो तो निकाल के बताना, और जो मेरे पिताजी ने कहा है उसका जवाब मैं क्यों दूंगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बात मैं अब भी कह रहा हूँ। 7 महीने कार्यक्रम आगे किया नहीं होता तो शायद पुराने वाले कार्यक्रम का मिल चुका होगा आपको। 7 महीने आगे करने की कोई खास वजह, राजनीतिक गैर राजनीतिक? वो अगर कार्यक्रम करेंगे तो मुझे न्योता नहीं चाहिए, ठीक है, वो करेंगे तो जहाँ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे मैं हूँगा। लेकिन हाँ, उस कार्यक्रम की जो योजना है, पहले जो कार्यक्रम तय किया था, आगे 7 महीने आगे कर दिया, तो वो उनसे चुनाव का इंतजार नजदीक पहुंच जाए, तो वो उनसे पूछो ना। आपके पास भी कोई वजह हो सकती है क्या? मेरे पास क्या वजह होगी? कोई जानकारी हो सकती है? भाई, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, और परिपक्व नेता क्या उससे भी ऊपर ही हैं, तो उनसे मैं इस तरह के सवाल नहीं पूछता, आप पूछ सकते हो। कोई खास वजह एमपी
ब्रिजेंद्र सिंह नहीं बता पा रहे हैं कि 7 महीने कार्यक्रम को आगे क्यों कर दिया। फिलहाल समीक्षा वो कर रहे थे, तमाम विकास कार्यों की अधिकारियों से जानकारी वो हासिल कर रहे थे और साफ है कह रहे हैं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार चलाते हो चुका है, तो ऐसे में अब अकेले भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।